ओडिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ चित्रकोंडा पुलिस थाने की सीमा में सिलेरू नदी में नाव पलटने से 8 प्रवासी मजदूर लापता हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बताया जा रहा है कि नाव डूबने के बाद लापता हुए लोग प्रवासी श्रमिक थे। अभी खोज और बचाव अभियान जारी है। अब तक नदी में से एक शव बरामद किया गया है। पाकिस्तान की वीजा पॉलिसी को लेकर भारत का गुस्सा बढ़ गया है। भारतीय अधिकारियों को वीजा देने में पाकिस्तान जो रणनीति अपना रहा है, उसको देखते हुए भारत ने इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग से अपने कुछ कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान भारतीय अधिकारियों समेत दूसरे कर्मचारियों को वीजा देने में पैंतरेबाजी कर रहा है। कुछ मौकों को छोड़कर इस्लामाबाद की ओर पिछले 2 साल से भारतीय अधिकारियों के लिए कोई वीजा जारी नहीं किया गया है। अब प्रदेश में ग्लैंडर्स रोग ने दस्तक दे दी है। कोरोना की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसलिए पॉजिटिव मिले घोड़ों को मारना पड़ता है, क्योंकि यह बीमारी मनुष्य में भी फैल सकती है। झज्जर के 2 घोड़ों में यह केस पाए जाने के बाद 143 केस जांच के लिए हिसार के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भेजे गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत पर किसी अभिशाप की तरह दिखाई पड़ रही है। लाखों लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं तो हजारों जानें भी जा रही है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे से सबको चौंका दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वार बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश है। देश में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामलों ने चिंताएं तो बढ़ाई ही थी। अब येलो फंगस का मामला भी सामने आया है। इसे म्यूकरसेप्टिकस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को येलो फंगस से पीड़ित एक मरीज मिला है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने इसकी जानकारी दी। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि येलो फंगस के लक्षण कमजोरी, भूख कम या ना लगना और वजन घटना है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने सनकी रवैये के चलते एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। अब किम जोंग ने अपने देश की जनता पर एक और फरमान थोपते हुए मुलेट हेयर कट और स्किनी जीन्स को बैन कर दिया है। किम जोंग उन को डर है कि देश के युवा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसल ने कहा है कि कोरोना वायरस के सामने आने वाले नए वेरिएंट से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाना बेहतर तरीका है। मॉडर्ना ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित की है, जिसका अमेरिका में टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि एक दिन प्रधानमंत्री इमरान खान भी देश से उसी तरह भाग जाएंगे जैसे कि अन्य नेता भाग गए। जाहिर है कि जरदारी का इशारा पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर था। पूर्वी यरूशलेम के पुराने हिस्से में स्थित टेम्पल माउंट को यहूदी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इजरायली पुलिस की सुरक्षा में पहले दिन 50 यहूदी श्रद्धालु वहां नियमित तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचे। मुसलमान भी इस क्षेत्र को पवित्र स्थल मानते हैं। इसी क्षेत्र में अलग सा मस्जिद भी है, जहां से इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच शुरू हिंसक झड़प ने युद्ध का रूप ले लिया था। कमलनाथ पर मामला दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया है। भोपाल के साथ प्रदेश भर में कांग्रेस ने पुलिस को ज्ञापन देकर शिवराज सिंह के खिलाफ शिकायत की है। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायकों ने सोमवार को क्राइम ब्रांच भोपाल में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत की। शिवराज सिंह पर धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजना की शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे करनाल से शुरू किया गया है। पानीपत में कूड़े के ढेर में मौत का सामान मिला है। डंपिंग ग्राउंड में सफाई कर्मी को पॉलिथीन में एक देसी पिस्तौल और 13 जिंदा कारतूस मिले। शहर में सफाई कर्मी ने सुपरवाइजर को सूचना दी। सुपरवाइजर ने देसी पिस्तौल और कारतूस चांदनी पुलिस के हवाले किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुल्लू पुलिस ने चरस तस्करी के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला 20 दिन पहले मनाली बस स्टैंड के पास एक बाबा से 1 किलो चरस बरामद किए जाने का है। छानबीन में संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने एक और को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जिले के गोजरा के रहने वाले 51 वर्षीय राम के रूप में हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी इस बार हरियाणा को मिली है और पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। इन गेम्स के साथ ही हरियाणा गेम्स में अभी तक की सबसे बड़ी मेजबानी करेगा।
21 नवंबर से इसके मुकाबले खेले जाएंगे। 5 दिसंबर को गेम्स का अंत होगा। बिहार और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है। यहाँ गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में 3 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। अब कल्चर एंड सेंसिटिविटी जांच के लिए लैब में सैंपल भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट 72 से 96 घंटे के बीच आएगी। उधर डॉक्टर का कहना है कि अगर समय रहते फंगस की पहचान ना हुई और उसका इलाज शुरू ना हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसके बावजूद दुकानदार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि औरैया में लोगों को शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है। बाजारों में बेतहाशा व बेशुमार भीड़ हो रही है। पुलिस की बार-बार अपील करने के बाद भी यह लोग अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा लगातार बना हुआ है। अयोध्या में संपत्ति के विवाद में रिश्ते का ही कत्ल कर दिया गया। अयोध्या में एक ही परिवार से 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई है। दरअसल यहां एक युवक ने अपने ही सगे मामा मामी और उनके 3 बच्चों की हत्या कर दी। बता दें, हत्या के बाद आरोपी को 5 थानों की पुलिस व SOG की मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस आरोपी के परिवार से भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। बिहार में फिलहाल जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। इसलिए बिहार में 25 मई को आगे 1 सप्ताह के लिए यानी 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बेगूसराय के रजौड़ा पुरवारी टोला में एक युवक को दोस्तों ने ही बुलाकर घर के पास ही गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए बदमाश आराम से भाग गए। गांव में दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल है। मृतक का नाम कन्हैया कुमार था। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ इंदौर के आजाद नगर पुलिस थाने में मूसाखेड़ी क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने ज्ञापन दिया और कमलनाथ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता कमल यादव ने इस दौरान बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विभिन्न तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आलोट पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर भोपाल में बने प्रकरण को लेकर कांग्रेस नेताओं ने SDM आलोट को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें लिखा गया है कि भोपाल में मृतिका के लिखे हुए सुसाइड नोट में उमंग सिंघार का कोई नाम नहीं है और इसके परिजन ने भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। लेकिन फिर भी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता की छवि धूमिल करने के लिए भोपाल पुलिस ने धारा 306 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। इंदौर शहर में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या का आंकड़ा 300 के पार हो गया है। शहर में तेजी से इस संक्रमण में उपयोग होने वाले इंजेक्शन की मांग बढ़ रही है। पिछले 48 घंटों से बड़ी संख्या में परिजन MGM मेडिकल कॉलेज डीन कक्ष के बाहर बैठे हुए हैं, जिन लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इंदौर के राऊ निवासी सिलिकॉन सिटी में रहने वाले प्रवीण जैन की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो जाने के बाद परिजनों ने मृतक का उपचार कर रहे BMHO डॉक्टर पर ही नकली इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। वहीं इसकी शिकायत मृतक के परिजनों ने थाना राऊ और विजयनगर में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आर्मी संस्थान महू की जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद रिटायर्ड कर्नल ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए सैन्य क्षेत्र में और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा, पहले आर्मी कैंट सिविल क्षेत्रों से काफ़ी दूर हुआ करते थे, जिसके कारण इस प्रकार से जासूसी के मामले नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब सैन्य क्षेत्रों में सिविलियन की आवाजाही बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण ये आसानी से क्षेत्र में प्रवेश कर इस प्रकार की जासूसी करते हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना महामारी की दौर में जागरूकता के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के मूल संसाधन यानी कि मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन का उपयोग अत्यंत ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रुचिता रुपेश छाबड़ा, रोहित गंगवाल एवं चिराग गंगवाल के नेतृत्व में विगत दिनों शहर के विजयनगर थाना, सराफा थाना, मल्हारगंज थाना, DIG ऑफिस, क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल एवं प्रेस क्लब पहुंचकर कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर्स द्वारा दी जा रही निरंतर सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद कर प्रेक्षित कर N95 मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर भेंट किए। कोरोना काल के बीच इंदौर पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया है। पलासिया इलाके में पुलिस ने फ्लैट में बंद मरणासन बुजुर्ग महिला को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के गीता भवन चौराहे पर कल कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाना महंगा पड़ गया, जहां आज इंदौर के तुकोगंज थाने में पूर्व मंत्री व विधायक सहित करीब 10 कांग्रेसियों पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है।
कोरोना महामारी के चलते विगत 2 वर्ष से जहां सभी धार्मिक अनुष्ठान पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते प्रतिवर्ष देश भर में नरसिंह जयंती पर विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते स्थगित किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष नरसिंह बाजार स्थित नरसिंह मंदिर पर भव्य आकर्षण के साथ ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था, लेकिन विगत 2 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी हुई है। इंदौर में टोटल लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा टोटल सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दूसरे दिन भी निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और कलेक्टर मनीष सिंह ने निरंजनपुर सब्जी मंडी का निरीक्षण किया और सैनिटाइजेशन का काम करवाया। मध्य प्रदेश में इंदौर में कोरोना के मरीजों के ग्राफ में कमी होने के साथ ही कोविड सेंटरों में बेड भी खाली होते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब निगम व जिला प्रशासन होम आइसोलेशन पर रह रहे कोरोना मरीजों को राधा स्वामी स्थित कोविड सेंटर सहित हॉस्पिटलों में भर्ती करवा रहे हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 15,200 के पार कारोबार कर रहा था। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने निर्देश में कहा है कि जिन अभिभावकों के बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, उनको वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाए। इससे बच्चे और अभिभावक दोनों सुरक्षित रहेंगे। पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई गंभीर मोड़ लेती दिख रही है। ऐसे में पार्टी के विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान को आगे आना पड़ा है। आला कमान ने तय किया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कि राज्य में पार्टी इकाई की सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए कदम उठाएगी। चक्रवाती तूफान यास के दस्तक देने से पहले ही रेलवे सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। पूर्वी रेलवे ने 6 दिन के लिए 25 ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेनें 24 से 29 मई के बीच कैंसिल रहेंगी। एक चीनी अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह ने कथित तौर पर कोविड-19 को चाइना वायरस कहने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। चीनी अमेरिकी नागरिक अधिकार गठबंधन ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट में शिकायत दर्ज की। शिकायत में समूह ने ट्रंप द्वारा चाइना वायरस शब्द के इस्तेमाल को निराधार बताया। कोरोना संक्रमण को लेकर सामने आ रही तमाम नेगेटिव खबरों के बीच यूपी से एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के 33 गांवों की कमान अब मशहूर कवि कुमार विश्वास, फिल्म स्टार सोनू सूद और लोक गायिका मालिनी अवस्थी संभाल रही हैं। गोरखपुर के डीएम के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि हालात ऐसे थे कि हम किसे बेड दें, किसे नहीं, ये तय करना मुश्किल था। एक दिन 100 लोग एक बेड के लिए लाइन में थे, मरने के लिए इंतजार कर रहे थे। आदमी की मृत्यु होगी तभी वो बेड मिलेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी ही 8 साल की मासूम बेटी का अपहरण करवा दिया। उसने पड़ोस के 2 सगे भाइयों के ऊपर बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाकर शिकायत की, लेकिन इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा हो गया। रायपुर में कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन में अब धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो गई है और किराना, कपड़ा, सराफा, ऑटो पार्ट समेत तमाम व्यापार खोल दिए गए हैं। मगर अभी भी बाजार में कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है और कारोबार की रफ्तार बिल्कुल सुस्त है। कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों कारोबार बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है, धीरे धीरे ही रफ्तार पकड़ेगा। बाजार सुस्त रहने के बावजूद इन दिनों इंजन ऑयल व ऑटो पार्ट की कीमतों में 20% तक की तेजी आ गई है। आज से इंदौर के अपोलो राष्ट्रीय अस्पताल में भी कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू होने के बाद शहर का यह पहला अस्पताल है जहाँ शुल्क देकर लोग टीका लगवा सकेंगे। रायपुर सहित कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संपूर्ण राजधानी में सैकड़ों ऐसे मरीजों की मृत्यु हुई, जिनके सहारे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। अब उस परिवार के समक्ष जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से 4 लाख मुआवजा दिया जाए और साथ ही हर माह 5,000 रुपए पेंशन दिया जाए, ताकि परिवार का खर्चा चल सके। इस मांग को लेकर मदद जनसेवा संस्था ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घटिया बागड़ लिपुलेख मोटर मार्ग पर गर्भाधार में पहाड़ी दरकने से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीआरओ के अंतर्गत कार्यदायी संस्था गर्ग एंड गर्ग कंपनी की ओर से लिपुलेख मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जैना ने कहा है कि केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक सहित महत्वपूर्ण जिलों में तैयारियों की समीक्षा की गई है। निकासी, बुनियादी ढांचे, पीने के पानी के साथ आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चक्रवात यास के बाद बिजली और दूरसंचार टावरों की बहाली के लिए मजबूत योजना बनाई जा रही है। सभी कोविड अस्पतालों को वैकल्पिक बिजली बैकअप दिया गया है। पर्याप्त दवाएं और उपभोग की सामग्रियों को कम से कम 7 दिनों के लिए संग्रहित किया गया है। रामगढ़ के कांग्रेस नेता सुधीर मंगलेश ने
इस आपदा की घड़ी में दुलमी प्रखंड क्षेत्र के लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर पीपीई किट पहनकर क्षेत्र के कोरोना मरीजों को भी कोविड अस्पताल पहुंचाया जाएगा। श्री मंगलेश के इस नेक कार्य की क्षेत्र के लोग सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता की इस बेहतर पहल से गरीब व असहाय लोगों को काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव को पत्र लिखकर विवादित बयान वापस लेने को कहा है। हर्षवर्धन ने पत्र में लिखा, एलोपैथी से जुड़े हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर बहुत मेहनत से कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं। आपके बयान से कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इस संदर्भ में एक एडवाइजरी भी जारी की है। लॉकडाउन की यह अवधि 24 से 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने इस बार के लॉकडाउन में दुकानदारों को राहत प्रदान की है। बाकी की शर्तें पहले की तरह की जारी रहेंगी। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों पब्लिक के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने से नहीं कतराते हैं। अब एक इंटरव्यू में अर्जुन ने मलाइका के साथ अपनी रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है और बताया कि वे मलाइका के कंफर्ट का हमेशा ध्यान रखते हैं। बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर श्रेया घोषाल हाल ही में मां बनी है। उन्होंने 37 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया है। सिंगर ने 5 फरवरी साल 2015 में एक प्राइवेट सेरेमनी में बॉयफ्रेंड चिरादित्य मुखोपाध्याय से शादी की थी, जिसके 6 साल बाद वे मां बनी है। श्रेया घोषाल से पहले भी कई बॉलीवुड दीवा शादी के सालों बाद और ज्यादा उम्र में मां बनी है। भारतीय फुटबॉल जगत का एक शर्मनाक पहलू सामने आया है। झारखंड में रह रही इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता सोरेन और उनका परिवार मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। संगीता के पिता दुबे सोरेन नेत्रहीन होने की वजह से कोई काम करने में असमर्थ है, जबकि उनका भाई दिहाड़ी मजदूर है। भाई की आमदनी किसी दिन होती है और किसी दिन नहीं। ऐसे में परिवार का पेट पालने के लिए संगीता को ईंट भट्टे में काम करना पड़ रहा है। आखिरकार आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए बीसीसीआई ने विंडो तलाश ली है। सूत्रों के मुताबिक बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। पहले भी बोर्ड इन मैचों के लिए 2 ऑप्शंस पर विचार कर रहा था। इनमें इंग्लैंड और यूएई शामिल थे।